नमस्कार दोस्तों। आज पूरा देश हमारे चैंपियंस के साथ, देश की बेटियों के साथ, उनके समर्थन में ब्लैक डे मना रहा है। जिस प्रकार से 19 दिन से वो जंतर मंतर पर बैठे हैं लेकिन उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपना पूरा समर्थन देश की बेटियों को और खिलाड़ियों को, हमारे चैंपियंस को, उनको समर्थन व्यक्त करते हैं। आज मणिपुर से जुड़े एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मणिपुर के प्रभारी भक्तचरण दास जी आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। श्री भक्तचरण दास जी। My colleagues and dear friends from the media, I welcome you to this conference. After a long time, I am addressing the press meet. मैं 2 दिन से इम्फाल में था और कल शाम यहाँ पे आया हूँ। मणिपुर का जो स्थिति है आज पूरा देश और विश्व देख रहा है। मैं 3 साल से मणिपुर में काम कर रहा हूं। मणिपुर में हिल एरिया और वैली एरिया 2 एरिया कॉन्स्टिट्यूट करता है। हिल एरिया बहुत वास्ट है और उनकी समस्याएं बहुत है। डेवलपमेंट रेशियो में उनका कंप्लेन हमेशा रहा है कि डेवलपमेंट का हमारी हिस्सेदारी बराबर का होना चाहिए। और उनका जो इशू था हिल एरिया में एचएससी और एडीसी का, हिल एरिया डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये मांग बहुत दिनों से रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सोफारेज मैतेई कम्युनिटी के साथ संपर्क की बात है, वो टुगेदर रहते थे। मैतेई ट्राइबल स्टेटस के बारे में भी बहुत सालों से मांग रहा है, लोग डिमांड करते रहे और ये दोनों प्रमुख मुद्दा रहने के बाद भी कभी कम्युनिटी लेवल में क्लास नहीं हुआ था, आर्गुमेंट नहीं हुआ था। और बहुत सारे हिल एरिया के लोग वैली एरिया में मकान बना के मैतेइयों के साथ मिल के रहते थे। There is very cordial atmosphere, भाईचारा के साथ मिलजुल करके अपना रोजी रोटी करते थे। ये सारे सोशल फंक्शन में आना जाना उनका था। लेकिन अचानक ये कैसे हुआ? आज जो कुछ भी हुआ है बहुत ही गंभीर मामला है, हृदय विदारक है। 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 40,000 लोग प्रभावित हैं। बहुत सारे इनोसेंट लोग मिल नहीं रहे हैं, कहां गए उनका पता नहीं मिल रहा है। 209 रिलीफ कैंप्स अभी ऑपरेशन में है। लगभग 1700 हाउसेस पूरा डैमेज हो चुका है और अभी भी चल रहा है। 20,000 लोगों को शिफ्टिंग किया गया है। और एक बहुत ही गंभीर बात, जहां सरकार हो वहां ऐसा नहीं होता है।
पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 9 IRB और महिला बटालियन और 15 से 20 पुलिस स्टेशन में आर्मरी का लूट हुआ है। 1041 आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 being looted. और उसमें वापस भी हुआ है 284 आर्म्स रिकवर्ड हुआ है, वो वापस किए हैं। और अभी तक 757 आर्म रिकवर नहीं हुआ है। क्रॉस फायरिंग आर्मी और सू फोर्सेस के बीच में दोलाई थाबी में अभी भी चल रहा है। अभी तक टेंशन चारों ओर है। ऐसे स्थिति में जो स्थिति मैंने बताया आपको, इसको गंभीर, तो आप लोग ज्यादा न्यूज नहीं पा रहे हैं, वहां से ज्यादा न्यूज नहीं, क्योंकि इंटरनेट बैन है, व्हाट्सएप बैन है, और वहां का लोकल न्यूज मीडिया को भी बहुत सारे एक्सेस नहीं हो पा रहा है। उसके साथ साथ जो आज किसी को भी पता नहीं है, कहीं मीडिया में नहीं आ रहा है, लगभग 200 से ज्यादा चर्च जला दिए गए। चर्च जलने की बात आप लोगों की इंफॉर्मेशन में अभी तक नहीं है, मेरे इंफॉर्मेशन में भी नहीं था। लेकिन जब परसों कुछ डेलीगेशन आके मुझे मिले, नहीं कल सुबह कुछ डेलीगेशन आके मुझे मिले इम्फाल में, तब मुझे पता चला कि ये भी हुआ है। और कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, कितना भयानक तरीके से हुआ, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है, इसके लिए हम कांग्रेस पार्टी दुख के साथ कहते हैं, वी एक्सप्रेस आवर डीप कंसर्न ऑन दिस इशू ऑफ दिस ह्यूमन किलिंग, unwarranted killing of the human and loss of lives and property of the people and this unrestness situation. We have appealed to the masses to restore peace. उसके साथ साथ कैसे ये हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। लोग राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से असंतुष्ट थे। 2022 चुनाव में दोनों तरफ की जनता को प्रोमिस किया गया था कि हम आपकी बातें मान लेंगे, चाहे ऑटोनोमस काउंसिल की बात हो या ट्राइबल स्टेटस की बात हो। लेकिन कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस का शुरुआत राज्य सरकार नहीं किया कि केंद्र सरकार भी नहीं किया। कोई पहल ऐसा नहीं किया जिससे कि जनता के बीच में एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, एक वातावरण ठीक रह के कोई निर्णय हो। कोई उद्यम नहीं किया गया। और उस समय हिल में असंतुष्ट था, वैली में भी असंतुष्ट था। और चुनाव जीतने के लिए 2022 में जो सू फोर्सेस हैं, जो सरेंडर में थे, जो मिलिटेंट ग्रुप सरेंडर किए थे, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16 करोड़ रुपीस रिलीज किया था और उनको आर्म के साथ छोड़ दिया था टू मूव ऑन दी इलेक्शन। जो मणिपुर का इलेक्शन कह रहा था कि वहां बीजेपी नहीं आ सकता है, लास्ट तक हमारे नेता जयराम जी और हम वहां पे कैंप कर रहे थे। जयराम जी, सलमान खुर्शीद जी गए थे, दोनों आके चीफ इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेन भी किए, लिख के दिए कि यहां सू फोर्सेस गन लेके ओपन घूम रहे हैं और वोट उस आधार पर हो रहा है।
एक आदमी मर चुका है, कई लोग घायल हैं, हॉस्पिटल में लगभग 100-150 लोग थे। एक आतंकित वातावरण में चुनाव किया गया और आज वो आतंकित वातावरण आज जब है, वो भी राज्य और केंद्र सरकार के आंखों के सामने उनके प्रशासन में हो रहा है। आप चुनाव इलेक्शन कमीशन को निरपेक्ष चुनाव करने नहीं दिए। जनता का मैंडेट में भय था और आज भी भय का वातावरण है। चारों ओर सरकार ने फेल किया है। इस भी हिल एरिया, शेड्यूल एरिया होता है, वहां कुछ करने के लिए पॉलिसी लेवल में पॉलिसी अप्रोच जो होता है वो डेमोक्रेटिकली moves through the assembly, then governor, then president, honorable president of India, then the government of India, then the process is taken for any policy thing. But those processes were not adopted. Democratic process में policy making का अभ्यास या प्रोसेस राज्य सरकार का रहा, न केंद्र सरकार का रहा। Violent approach. BJP party believes in the violent approach in the policy making, like their violent approach in the election period. Violent and aggressively at any cost. They do not believe in systematic democratic approach and systematic work under the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो परमिट करता है उसके तहत काम नहीं करते हैं। यह प्रूव हुआ है इस इंसिडेंट से। इस इंसिडेंट से पहले खुद सीएम ने प्रोवोकेट किया। हिल एरिया के जनता को प्रोवोकेट किया कि हिल एरिया में इलीगली लोग सेटल कर गए हैं, जबकि 50 साल 60 साल से लोग सेटल किए हैं। 38 विलेज को, गांव को आइडेंटिफाई करके उनको डिस्प्लेस का नोटिस दिया गया और कुछ गांव को डिस्प्लेस कर दिया गया। तो रीजनमेंट वाज स्पॉइलिंग लाइक एनीथिंग इन द हिल एरिया। दैट इज द प्राइमा फेसी। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, अनरेस्ट भयंकर। दे कुड नॉट कंप्लाई द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग इन द इंडियन लेवल, नेशनल लेवल and state level. In Manipur it is worse, no employment at all. बीरेंद्र सिंह जी के इस 6-7 साल की सरकार में nothing has happened. तो चारे ओर पीपुल रिजेंटमेंट था। इधर मैते भी अनहैप्पी थे, मैते यूथ हैड नो अदर वे। ये सिचुएशन का फायदा उठा के इस हिंसा सिस्टमेटिकली कराया गया। ये कैसे हुआ है हिंसा? आप लोग जानते हैं 3 तारीख को, इसी महीने में 3 तारीख को चूरचंद ऑल हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की तरफ से रैली हुआ हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, पीसफुली हुआ और एक मेमोरेंडम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया। बट इन शूरपनचंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट व्हेन इट वाज गोइंग ऑन दैट टाइम क्या हुआ? व्हाट हैपेंड दैट टाइम? देयर इज वन बारिश शर्मा who is the former youth president of BJP. He's a goon. He was moving with gun during election. Even he fired the gun in the district office of one of the district in Manipur. He threatened the people during election. The same boy with a gang of people, he participated in that rally, he was there. Why he had been to that rally? That's a big question. Who asked him to go there? And he created problem, arguing with the students, arguing with the people present over there in Churachandrapur,
hot exchange of dialogue. Then under his leadership, the Kuki gate was there in Surachandrapur that was damaged. They tried to play with that. Then the tribal Kuki present over there, they got irritated. And then the violent act began. Retaliated in the valley. Then vice versa, the communities enter into the class. But at this time, what has happened? The two special force like RSS and Bajrang Dal is created in between. One is Arambai Tangol, and the other organization name is Maitei Lipun. What is these two organizations? They wear black dress, black uniform. And in hundreds of bike, they move. Bike and four-wheeler, they move. And somewhere 100, somewhere 200, somewhere 500 people are moving like anything with guns. They enter into these police stations and police training centers and looted these guns, enter into the villages and smaller towns. चर्चों को जलाया, जो संपदा लोगों का, गांवों का, लोगों का लूटा, and they created havoc like anything. Why church became target? There was no issue. And that too, Maitai Christians were attacked. Never a Maitai would attack another Maitai. It is not. The innocent Maitai people have not done that work. But this gang of people who empowered them to enter into the police station. We heard that the Aadhaar card was taken from them and the guns were given to them. As I say, the guns have been written. They have written the number of guns I mentioned here. They are acting as a special force. When I asked my youth congress leaders, they're saying, sir, they were moving like heroes in the film. Like Gawar Singh entering with so many vehicles, entering village, creating damages, and police is standing by, not able to do anything. And that is what the attraction for the youths. The youths are attracted to commit violence. Because police is silent, no law and order situation there. When our delegation went to meet the governor, the CLP leader and PCC president, to narrate this issue, near 100 meters far away from the CM house and governor house, one house arsoning was taking place. Our leader asked governor, honorable governor said, look at from your house, you see this is the house burning near your house and chief minister's house. Daylight, the arsoning was going on. See, if the law and order would have been there, definitely this act would not have happened. You can imagine entering the police training camp and taking out a gun like AK-47 and others. So in this volume, the incident has happened. इतना मात्रा में ये हुआ है जो सोचा नहीं जा सकता. अभी भी सीज फायर, क्रॉस फायर चल रहा है बॉर्डर में. मैंने उस गांव का नाम दिया आपको. अभी भी आर्सनिंग हो रहा है. तो सरकार क्या कर रहा है? सरकार है कि नहीं? क्या ये सब करने के लिए केंद्र सरकार ने परमिशन दिया है राज्य सरकार को? क्यों किया जा रहा है? Ultimately, who has gained it? Neither Meitei people nor the tribals have gained anything. Everywhere there is loss. सरकार को क्या मिलेगा? सरकार के प्रति तो जनता असंतुष्ट हो गए. क्या मिलेगा? It was pre-planned. It seems it was pre-planned. Because nobody from government of India monitoring this issue. अभी तक होम मिनिस्टर वहां विजिट तो नहीं किए.
उसका मॉनिटरिंग भी क्या किए हैं जनता को पता नहीं है। अभी तक प्राइम मिनिस्टर ट्वीट तक नहीं किया। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकता है। हमारे देश का एक हिस्सा है मणिपुर, आदिवासी हो, मैतेई हो, ये सब आपके हैं, देश के हैं, और उनका ख्याल रखना, उनको प्रोटेक्शन देना संविधान का काम है, सरकार का काम है। जो नहीं कर पा रहे हैं आप, उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? Whether the government of India and government of state they are existing or not? अगर हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत सीरियस मामला है। इसलिए इसको इमीडिएटली पीस रेस्टोरेशन के लिए भारत सरकार को पहल करना चाहिए। हमारा कुछ क्वेश्चन इसमें है, why has the Union Home Minister not visited the state of Manipur yet? Why has the Prime Minister not even issued an appeal for peace? What measures has the Union government taken to restore peace and save the lives and properties of the people? और जनता के लिए हमारा डिमांड है immediate relief measures, including treatment of the injured, evacuation of the displaced from the camps. जो मैतेई पीपुल है वो सूर्यचंद्रपुर में जिस कैंप में है, that cannot become a safe place. So they should be evacuated from the tribal area to the valley area. And tribal people are in the valley camp in the valleys, and the police camp in the valleys. That is also not safe place. So that is why they should also be evacuated, which is not taking place. Some civil society organizations have started doing evacuation work. So our demand is to create a safe space for communities to go back to their neighborhood and homes. Those who are dead, for them we are demanding a compensation of ₹20 lakh. For family members of the deceased, an appropriate amount of at least 5 lakh for damaged homes, and long-term rehabilitation measures to restore livelihood of those displaced. And above all, in this situation, immediate president rule must be imposed to stop this incident which is going on now also. And that is, this is the negligence, and president rule will be there, then everybody would become serious. एक तरफ ये दुख की बात है कि एक तरफ राज्य के सरकार, केंद्र के सरकार हिंसात्मक व्यवहार करते हैं अपना पॉलिसी में और जनता के साथ डील करने में, चाहे आदिवासी हो या मैतेई हो। तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का प्रयास है, श्री राहुल गांधी जी का प्रयास है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उन्होंने 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा में मैसेज देने का कोशिश किया, भाईचारा का स्थापना करने का, लेकिन इधर तो नफरत का बीज बोते चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। हर राज्यों में चुनाव में अपना बातों के साथ साथ अपना एक्ट में सरकारी संस्था, इंस्टीट्यूशन या जो एम्पावरमेंट मिला है जनता का हित करने के लिए, जनता को हिंसात्मक तरीके से जनता के साथ बिहेव करने के लिए नहीं। आज तो लोगों का दिल टूट चुका है। कुछ भी हो, मैतेई और ट्राइबल जो आपस में प्यार से रह रहे थे, वो दिल तो टूट चुका है। कैसे जोड़ा जाएगा लोगों का दिल? आज भी समय है भारत सरकार और राज्य सरकार अपना रवैया बदलें और राहुल जी की नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की काम आप बोले ना बोले अपना कर्तव्य करके दिखाएं, ताकि देश का भलाई हो और जनमानस में शांति पहल हो। Congress party is very serious. We are appealing government to immediately operate these relief measures
And we are also trying from our side to carry on the relief measures in this affected area. Thank you very much. प्लीज क्वेश्चंस आप मणिपुर पर ही केंद्रित रखिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और पीसी है। आपके अन्य क्वेश्चन का जवाब उस पीसी में देने की कोशिश करेंगे। नहीं, प्रश्न ये है कि सरकार का इतना एजेंसियां होता है, राज्य सरकार का होता है, केंद्र सरकार का होता है, क्या इन एजेंसियां कुछ खबर नहीं दिए थे केंद्र या राज्य के सरकार को? ये व्यक्ति कैसे गया जो वारिस शर्मा, जो बीजेपी का एक प्रोमिनेंट गुण है, वो कैसे वहां ट्राइबल स्टूडेंट का रैली में पहुंच गया? क्यों इसने झगड़ा शुरू किया वहां पर? ये प्रश्न है। फिर ये जो बाइकर्स, जो आर्मरी को लूट करना, क्या यह संभव है? आर्मरी को कहां लूट हुआ है? बेली के नीचे, बेली में ज्यादा हुआ है। कैसे हुआ? कौन अलाउ किया? तो बिना पुलिस देखता रहेगा? हमारे नौजवान यूथ लोगों ने बताया है कि पुलिस उनको कुछ नहीं कर रहा, देख के खड़ा है और उसको देख के यूथ लोग खुश हो रहे हैं, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड, आई एम टोल्ड। तो ये तो आपने कराया है, यही है। ये तो जितना मैंने बताया घटना, इसमें लगता है कि सिस्टमेटिकली इट हैज बीन डन फॉर हुज इंटरेस्ट इट इज टू बी एग्जामिन्ड प्रॉपर्ली। सर, मेरा यही आपसे सवाल है। आपने कहा कि आरएसएस और बजरंग दल की तर्ज पर 2 वहां संगठन बनाए गए, तो इस संगठन नहीं, उनसे ज्यादा एग्रेसिव वही वो ये कि तो कौन लोग उस संगठन में थे? आप अगर वहां पे गए, को जानकारी मिली हो आपको, कौन लोग उस संगठन में थे और किसका आपको उसके पीछे हाथ लगा? उसमें पावर में बैठे हुए एक सबसे बड़े आदमी का और एक संसद में है उनका है, मैं नाम नहीं जानता उनका, लेकिन उनका हाथ है उनको बनाने के पीछे, यही जो जानकारी मुझे मिली है। हाँ, हाँ, राष्ट्रपति शासन हो तो संविधान के तहत नियंत्रण हो सकता है, क्योंकि संविधान के तहत सरकार काम नहीं कर रहा है, केंद्र सरकार काम नहीं कर रहा है, राज्य सरकार काम नहीं कर रहा है। राष्ट्रपति शासन हो तो जवाबदारी ज्यादा रहेगा। कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया कि ड्रग्स माफिया का एंगल भी है इसमें, जो हिंसा ज्यादा बढ़ गई। इट इज ट्रू दैट in the hill area, some poppy cultivation area there, for which our people have, our party has been vocal earlier also, and Jairam ji has, during election time also, he has said very clearly, there is some business there going on there. For that you adopt different measures. You can't involve the whole tribal, or the people living in the whole area, or a hill area. If some dog cultivation or dog mafias are there, you deal with them. How much have you dealt with them? What are the instances that you have done something against them? आप कुछ करते नहीं तो इंडिविजुअल केसेस होगा ना, बट होल ट्राइबल कम्युनिटी कैन नॉट बी ब्लेम फॉर दैट। बगजी, कई लोगों का ये कहना है कि इसको इंटेंशनली एक हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का नैरेटिव बनाया जा रहा है, आप भी ऐसा मानते हैं? नहीं, तो इसमें हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन का क्या है? इसमें Meitei people are demanding tribal status. How can you forcibly want to make them Hindu and take the political mileage or achievement? How can it happen? Where one side is that Meitei wants tribal status. When the tribals are included in the Hindus. I have worked in tribal areas in the country, in every state. How tribal people are living, they are not being considered. They worship the temple, they worship the stone, they worship plant, they worship the mountain. Their devi is a small stone kept in the village. You have excluded them from Hindus. Hindu is a word now only because it's a political slogan. Hindu's word is a political slogan. I don't believe. Nobody knows Bajrang Dal,
Bajrang Bali, they are saying Bajrang Dal. How can be Bajrang Dal? You can name anyone. बजरंग बली क्या है आपको मालूम है? बजरंग बली संतों का काम करता है। जय हनुमंत संत हितकारी सुनी जय प्रभु बिने हमारी। उस संत हितकारी को आप बताएंगे, आई हैव मेड बजरंग बली टेम्पल, आई वर्क 2.5 hours a day when I am there in my home for Bajrang Bali. But we never advocate for things like, we can't use God for getting elected in the election. I am a spiritual person, I have made 4 temples. And everybody knows that thing, but we have never advocated. In 90 election, my election, Dwarkapit Shankaracharya ji wanted to go and campaign for me. I said, no sir, I can't be BJP. Excuse me. I am sorry, I need your blessing, but I cannot use for the election to get vote. They do not know religion, their spiritualism, and what is Bajrang Bali. Goons will come, and they would say the Bajrang Dal is Bajrang Bali. And Bajrang Bali would not be silent. And Manipur, Karnataka election, he has not been silent. The result will come. समुदाय के कई लोग हैं जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, उनका भी रोल है इसमें। और कांगरू हिल्स एरिया में 200 साल पुराने शिव मंदिर को भी तोड़ा गया है, ये कुछ ऐसा है? नहीं, कुछ टेम्पल्स भी तोड़े हैं। दो टेम्पल के बारे में हमने सुना है, 200 चर्च के बारे में सुना है। ये तो एक कम्युनिटी क्लास तो कभी नहीं हुआ करता था उसमें। कुकीज ग्रुप जो है ना, देखिए हिस्टोरिकल ये भी है कि इंसर्जेंसी फोर्सेस जो है, जो म्यांमार से आए हैं, बैकग्राउंड जो है, जो म्यांमार से आए हुए ट्रेन कुकीज कुछ भी रहे हैं, ये बैकग्राउंड बाद अतीत में है। और मैथई जो बर्मा में रहने वाले मैथई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी हैं, ये बैकग्राउंड है। लेकिन इसके बावजूद भी ये इंसिडेंट नहीं था, और इनसे होना नहीं था। क्यों किया गया है? आपका टोटल फेल्यूर को आप इस तनाव में डाल दिए जनता के साथ। जनता अपना हानि लाभ में देखेगी, रीसेटलमेंट होते होते अगला चुनाव आ जाएगा, पार्लियामेंट चुनाव खत्म हो जाएगा। जनता सरकार पर आवाज नहीं उठाएगी, मेरा एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, मेरा जरूरत क्या हुआ, मेरा हिल का डिमांड क्या हुआ, मेरा ट्राइबल स्टेटस क्या हुआ। उसमें जनता उलझ के रह जाएगी, वो उसको जनता का सवाल करने में मौका नहीं दिया गया। जनता को गुमराह करके ये स्थिति पैदा किया गया। सर, पूरी स्थिति का आपने ब्यौरा दिया है। 2 चीज मैं पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि राष्ट्रपति शासन की जो आप मांग कर रहे हैं, क्या राष्ट्रपति से मिलने का भी समय मांगेंगे ताकि वहां की जो बातें हैं वो एक डेलीगेशन रख सके? और क्या ऐसे मामलों में हमने देखा है कि कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम हमेशा बनाई गई है, तो क्या कुछ इस तरीके की भी योजना है कि वहां पर कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम कांग्रेस से जाए? देखिए, सोचे समझे हुए जो साजिश है ये, इसमें कांग्रेस लीडरशिप में भी जाने का सब प्रोग्राम तय था। लेकिन वहां का उधर का ग्राउंड रियलिटी जो है, उसमें जब सरकार लाचारी व्यवस्था में है, उसमें कोई एम्ब्रेसिंग कंडीशन हम क्रिएट करना नहीं चाहते। बट कांग्रेस लीडरशिप वेरी सीरियसली, आई वॉज बीइंग सेंट टू दैट प्लेस। मैं गांव में था, मुझे बुलाया गया, मुझे भेजा गया, और उसके बाद मैं स्थिति को आकलन करने के बाद जो किया जा सकता, मैं रोज कांटेक्ट में था गांव में रहने के बावजूद भी। और डेलीगेशन हमारा गए, ऑल पार्टी मीटिंग किया गया, इवन चीफ मिनिस्टर का ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया, तो उसमें भी मैंने कहा अपने पार्टी के लोगों को जाने के लिए। तो वी आर इन द टोटल प्रोसेस ऑफ रेस्टोरिंग पीस एंड हेल्पिंग द पीपल, एंड वी आर रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो। आई हैव रिपोर्टेड टू Congress President Office, and before that also, and now also we are reporting. We will discuss if warranted. We will go, if situation continue like this, we will go to the President of India. Thank you. उस पे पीसी है हमारी, उस पे पीसी है 4 बजे। आपके बिहार से ये अपडेट है, अगर आप चाहें। आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है, आप प्रभारी हैं, उस पर अगर आप रिएक्शन देना चाहें। उनमें मैं क्या कहूंगा, उसमें कोई किसी पार्टी में ज्वाइन कर सकता है, उसका लिबर्टी है।
आरसीपी सिंह तो हमारे पार्टी में नहीं है, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।